सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे कर दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। आओ बच्चों, इनसे मिलो। ये हैं हमारे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र और नटवरगढ़ के राजा, राजा नटवर लाल। नमस्ते महाराज। और बताओ नट्टू। का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? इंद्रू, तुम तो जानत हो के नटवरगढ़ एक ठो पहाड़ के पास बसा है? वही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, उस ससुरा हमार नाक में दम कर दिया है। वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जात है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। पता नहीं और कितनी देर चलना पड़ेगा। हाँ? 1 किलोमीटर और? वाह वाह, स्वागत है। अच्छा तो तुम ही हो वो ढोलकपुर के प्रख्यात बालक का नाम महावीर भीम। और मैं हूँ महापहलवान कालिया जी। और ये है बहादुर राजू, और ये मस्त कलंदर जग्गू, और ये है नटखट ढोलू भोलू, अच्छा। और ये है चतुर चुटकी। सबसे चतुर। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। पर वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो क्यों न पहले हम थोड़े लजीज फल खा ले। ये किसकी आवाज है? डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो मेरे फल चुरा रहे थे, इसीलिए। तुम्हारे फल? हाँ, इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अरे ये का? ऐसन कैसे भैया? अरे ये का होता है? अरे ये का बबुआ? ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? हैं? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है।
ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? और वो ये हाँ? कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियाँ लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हो पहाड़ से। तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पाँच, 6, 7, 8, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो फिर तुम ही बताओ, कौन सा खेल खेले? क्यों ना हम चैंगो की दुकान पर चलें, हैं? ये चैंगो कौन है? अरे, चैंगो ने ढोलकपुर में नई खिलौनों की दुकान खोली है। मैंने सुना है कि के पास कई अनोखे खेल हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो चैंगो की दुकान पर ही चलते हैं। वो देखो, धुनी बाबा। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ खेल रहे थे, पर आप? मैं तो शांति की तलाश में शांतपुर जा रहा हूँ। क्या हम भी चले आपके साथ? तुम सब चल तो सकते हो। कालिया, तुम भी चलोगे हमारे साथ? तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं आ रहा। पर
उस्ताद, हम लोग शांतपुर क्यों जा रहे हैं? अब शांतपुर जाकर मैं उसे डराऊंगा। इसका मतलब आज सुबह आप डर गए थे उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। शांतपुर में आपका स्वागत है धोनी बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेरे साथ ये बच्चे भी शांति की खोज में शांतपुर आए हैं। ये है भीम, चुटकी, राजू और जग्गू। भीम, ढोलकपुर का भीम। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस लड़के को। चुटकी, कालिया एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कालिया को इस मुसीबत से बचाने का यही एक तरीका है। लगता है ये आवाज कोई वीरता की निशानी है, इसलिए भीम भी इस लड़के के लिए ताली बजा रहा है। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। खिलौने वाला आया। मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना, सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? ये कैसी दुनिया है चाचा? सबसे अच्छे खिलौनों की दुनिया। चलोगे बच्चों? हाँ चाचा, हाँ। पर राजू, जग्गू, सुनो तो, हमें कालिया से अच्छा खिलौना चाहिए। मेरी गाड़ी से अच्छा खिलौना? कभी नहीं। भीम, ऐसा खिलौना दिखाऊंगा। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया। जाओ। खिलौना भीम। चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। तुम हमारे पीछे आए और नहीं, भीम की चाबी खत्म हो गई। चाबी लगाओ। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं। ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। राजा इंद्रवर्मा, मैंने ढोलकपुर के भीम को एक चाबी वाला गुड्डा बना दिया। आक्रमण!
छोड़ दो मुझे। मुझे पहले जैसा बना दो, वरना पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। कहाँ चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। ये लो ताजे रसीले मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। उस्ताद ही जीतेंगे। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया। जग्गू को कैसे रोके?
क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया कालिया की वजह से। कौन हो? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। क्या? सेवक? तो तुम्हें सब याद आ गया? सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। ये क्या? चलो खिड़की बनाते हैं। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। अच्छा, तो वो रोशनी इस लावे से आ रही थी। वो देखो, जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम, जल्दी करो।
लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा।